बीजापुर से अहम खबर आपको बताते हैं। बीजापुर मुठभेड़ का मामला जिसमें 26 नक्सली ढेर हुए हैं। न्यू पुलिस लाइन लाए गए हैं सभी नक्सलियों के शव। 26 में से 18 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। वहीं 18 नक्सलियों पर 53 लाख रुपयों का इनाम भी घोषित था। अहम खबर आपको बता दें बीजापुर से सामने आई है। जिस तरह से एक के बाद एक माओवादियों को ढेर किया गया, अब नक्सलियों के शव लाए जा रहे हैं और इनकी पहचान भी हुई है। ये भी जानकारी मिली है कि 18 ऐसे नक्सली हैं जिन पर 53 लाख रुपयों का इनाम भी रखा गया था। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जिस तरह से कल बड़ी मुठभेड़ हुई, दो अलग अलग इलाके में, बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई और इस मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इनके शव भी मिले हैं और ये देखिए हथियार भी बरामद हुए हैं कि 47 हो, इंसास हो, एसएलआर हो जैसे आधुनिक ये जो हथियार है वो बरामद भी हुए हैं इसी मुठभेड़ में। हालांकि ये दुखद खबर भी सामने आई थी कि एक डीआरजी के जवान भी शहीद हुए थे। अंडरी इलाके में हुए एक मुठभेड़ के दौरान 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। बता दूं कि इस मुठभेड़ में सबसे अहम जो रोल अदा किया जवानों ने वो डीआरजी के जवान है और आज उन सभी मारे गए नक्सलियों के शव को यहाँ लाया गया है। आप देख सकते हैं ये समय आईजी बस्तर सुंदर राज के अलावा डीआईजी दंतेवाड़ा कमलचंद कश्यप, एसपी बीजापुर और सीआरपीएफ के अधिकारी जो तमाम है वो जो है यहाँ जो हथियार बरामद किए गए हैं, इंसास है, AK-47 है, SLR है, 303 है और बड़ी मात्रा में जो अन्य हथियार हैं उनका मुआयना कर रहे हैं। उसके अलावा एक नए तरीका का हथियार जिसे BGL है उसका भी मुआयना अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इस तरफ आप जो देख सकते हैं 26 शव हैं जो मारे गए नक्सलियों के हैं, जिनमें से तकरीबन इस समय तकरीबन 18 माओवादियों के शव जो है उनकी शिनाख्त कर ली गई है। अन्य माओवादियों के शवों की शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन इनमें लगभग 30 से 40 लाख के इनामी नक्सली जो है उनकी शिनाख्त कर ली गई है। आईजी बस्तर ने कुछ देर पहले ही प्रेस वार्ता में कहा कि लगभग 2 घंटे बाद सभी जो नक्सली मारे गए उनकी शिनाख्त कर ली जाएगी और उन पर किस तरह के इनाम रखे गए, शासन के द्वारा जो इनाम रखा गया है उनकी भी जानकारी दी जाएगी। RS24 के लिए बीजापुर से गणेश मिश्रा। बीजापुर और कांकेर में जो जैसा मुठभेड़ स्थल का परीक्षण से समझ पा रहे थे, माओवादियों का जितना डेड बॉडी रिकवर की तो उसे और भी ज़्यादा संख्या में उनका और नुकसान हुआ होगा, जिसका मारा गया माओवादियों का या घायल माओवादियों का जो अन्य माओवादी कैडर अपने साथ लेकर भाग गई होगा जंगल काट लेकर, उसका भी ट्रेस आउट करने के लिए लगातार हमारा टीम काम कर रहा है। और वर्ष 2024 और 2025 मिलाकर अब तक लगभग 320 से ऊपर माओवादी कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत बरामद किए गए थे और काफ़ी इलाके में माओवादियों का संगठन का जो पैर के नीचे से जमीन खिसक गए थे। इस अवधि में देखा जाए तो विगत 14 महीने की अवधि में हमने बस्तर संभाग के अंतर्गत 37 नया सुरक्षा कैंप भी प्रारंभ किए गए थे। उसमें भी सर्वाधिक जो जिला बीजापुर में कैंप्स प्रारंभ किए गए थे, मतलब कैंप स्थापित किए गए थे, उसमें प्रमुख रूप से तर्रेम से लेकर पामेड़ तक जो विगत कई वर्षों से। इधर परासिया के कुलांचल क्षेत्र की भी बात करेंगे, लेकिन